चलो बताओ व्हाट इज सिमेट्री। तेरा डाउट लेता हूँ बेटा मैं, रहना। पहले सिमेट्री बताओ। डाउट नहीं है सर कुछ हाँ बोल, चल पापा ने मुझे तेरा बताया। डाउट पहले बोल दे, फिर मैं चालू करता हूँ सिमेट्री, बता। हाँ, कुछ प्रोबेबिलिटी में कुछ ऐसा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेरे उसमें पापा रिलेटिव प्रोबेबिलिटी आएगी। कन सब जो अपना क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। बड़ो अभी नहीं है तेरे को, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि एक कंडीशन फुलफिल होगा, उसके बाद दूसरी कंडीशन आएगी, राइट। फॉर एग्जांपल मैं तेरे को अभी पूछता हूँ, मेरे को ऐसे फुटबॉलर को सिलेक्ट करना है जिसकी हाइट 5 फीट से ऊपर है, करेक्ट है। हाँ। तो क्या होगा, कंडीशन क्या हो गया? कि देखो पहली टॉलर कंडीशन एंड क्या होगी, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फुटबॉलर चाहिए। नहीं, हाइट। हाइट। हाइट इज द फर्स्ट कंडीशन, राइट। अगर तेरी हाइट 5 फीट से नीचे है तो तू ऐसे ही क्वालिफाई नहीं हो रही, राइट। हाँ। समझ में आया? इफ योर हाइट इज नॉट गोइंग टू बी मोर देन 5 फीट, ये कंडीशन प्रॉपर्टी है। अब तुम्हारे जो 100 स्टूडेंट है या जो 100 टीम मेंबर्स है, सबसे पहले मैं छट करूंगा उसको, राइट। 5 फीट के ऊपर निकालो, बाहर निकालो उसको, राइट। 5 फीट के नीचे टिंगू सबको, सबको बाहर निकालो, टिंगू जी को। तो मेरा जैसा बाहर निकल जाएगा, करेक्ट। तुम लोग के तेरे पापा जैसे सारे अंदर आ जाएंगे, है कि नहीं? पापा की हाइट कितनी है? मेरी 5'7" किसकी? मेरे पापा की। अच्छा, 5'7" ही है, और दिखते तो बड़े हाइट है, मेरे को लगता है 5'11" होंगे। सर सर मेरे मेरा हाइट पापा 5'8" छह। है। सर हाँ, मेरे पापा छह। 6 फीट है। हाँ। हाँ। सर सर मेरे पापा का हाइट 5'7" है और मेरा हाइट 5'8" है। है, तू पापा हाँ से सर। लंबी है, जा जा। नहीं नहीं। सच्ची में सर, आप पापा से पूछ सकते हो। नहीं, जब पापा जब आएंगे तो दोनों बाजू में खड़े थे, देखना है मेरे को। हाँ सर, इतना, मैं अभी लाऊं? तू 5 है? नहीं नहीं, अरे भाई अभी इतना जरूरत नहीं है इतना। क्या सलमान खान? वही मेरे सलमान खान, तू तो ये बोली तो नहीं आ रही है। नायशा, हाँ सर। ये तो बोल रही थी नायशा नहीं आएगी। कौन? ये रहना। नहीं, मैं मैंने मैं लिखा नहीं है कि बोल रही मेरी थी सर। हाँ, मैंने सिर्फ ग्रुप पे इतना लिखा है कि मेरी बस लेट थी तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूँ। तो इसे बोल दिया नहीं आएगी। सर नहीं, मैंने नहीं मैंने लिखा है बोला, मैं मैंने लेट बोला ज्वाइन करूँ। नाइशा नहीं है क्लास में। अच्छा, नहीं है बोला। ठीक है, तो मैंने तेरे को एब्सेंट मार्क कर दिया, लिखा ठीक है, मैंने पॉजिटिव मार्क कर लिखा दिया। है मैंने। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। चलेगा। माफ करो सलमान खान जी। ठीक है, चलो सिमेट्री बताओ। सिमेट्री क्या होता है? एक When both the sides are of the same shape, size, length. वेरी गुड, जरा लाउडली बोल। बोलू सर? बोलना। हाँ। When both the sides are of the same shape, size and length. वेरी गुड, ठीक है, सेम साइज शेप एंड लेंथ, वेरी गुड। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देखता हूँ और मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करता हूँ, तो आप मेरे को बताओगे ये सही है नहीं गलत है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सर और कलर भी। है? कलर अरे भी। कलर नहीं दे, मैं बहुत फीका आदमी हूँ, मैं कलर वलर नहीं करता हूँ। मेरे को सर। ऐसी ड्राइंग पसंद नहीं है, एकदम देखो सिंपल रखा है ना मैंने। कोई कलर वलर हाँ किया सर। क्या? वो नहीं कलर सर। छोटा बच्चा यूज करता है बेटा, हम नहीं करते उसको यूज, राइट। अभी अपन कंसेप्ट देखे, अपने को सिमेट्री समझना है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। ये हो गए यहाँ पे। नाउ हाँ। यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना ये, हाँ। ठीक है। ये पार्ट वन और पार्ट टू, डू यू अग्री? दे दोनों पार्ट सेम हो गए, दोनों पार्ट इक्वल है, मानते हो नहीं मानते हो? हाँ। हाँ सर, कौन इक्वल है। मानता है? नहीं। सर उसको थोड़ा रोटेट करोगे तो हाँ इक्वल है। अरे तो बोला ये सेम, दे आर सेम शेप, ठीक है। यस या नो, फटाफट आंसर बताओ। यस। 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 कौन है? यस, यस। नाम कृष्णा। बताओ। सर नाइस। रेना। ऋषा, सनाया। रैना, सर रोनव, आशवन। आशवन, सनाया। सनाया, सलमान खान। हाँ, बोल। बोला मैंने, नाइसा बोला मैंने। हमने बोला था हाँ। क्या यस या नो? यस। सेम। वेरी गुड। तो नो में एक भी जन नहीं है। नहीं सर।
वेरी गुड। अब जितने हैं आयुष्मान बेटा प्रूव कर, ये दोनों इक्वल प्रूव कर टेक्निकली। चलो सर दोनों एग्जैक्टली इक्वली डिवाइड हुए प्रूव कर, रेक्टेंगल प्रूव से। प्रूव समझ में आता है प्रूव। सर प्रूव कैसे करूं? वो तो ये मेरे को थोड़ी मालूम सर है। आपको डायमेंशंस देने पड़ेंगे। डायमेंशन क्यों दूंगा ले, मैंने तेरे को ये बता दिया रेक्टेंगल है, राइट। मैंने तेरे को बता दिया ये रेक्टेंगल है और ये उसका डायगोनल है, उतना मैंने तेरे को बता दिया, राइट। हाँ सर। तो उसके बाद रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी है। अब तेरे को मैं भी देखो सिमेट्री और कॉन्ग्रुएंसी साथ में ले रहा हूं तुमको। अब तुमको ऑलरेडी ये मैंने सिखाया है, राइट। ठीक है, मैं टॉपिक नाम बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन तुमको हिंट मिल जाएगा, राइट। अब प्रूव करो, कौन प्रूव करना चाहेगा? चलो आयुष्मान तो चला गया, रहना। सर कर सकती है तो समझ नहीं आया। रहना प्रूव कर बेटा। हाँ सर, दोनों सेम शेप के हैं। वो प्रूव करना है, लॉजिकली प्रूव करना है। मतलब मेरे को तू बोलता है ना ऐसे काटूंगी घुमाऊंगी तो सर ऐसे आ जाएगा। सर मैं बोल रहा हूँ नहीं है सर, मैंने बोला नहीं है। नहीं है, रोनो ने बोला नहीं है बेटा। हाँ चलो सर। रोनो आपने यहाँ से लिखा था शिफ्ट सेम किया। शेप है। हाँ तो मतलब ये होगा ना, तूने बोला काट के घुमाऊंगी तो यहाँ इसके ऊपर ये बैठेगा, राइट। हाँ। सो इक्वल है ना बेसिकली शेप तो, राइट, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, राइट। हाँ तो मैं सर। बोलूं, मैं ट्राई करूं। हाँ एक मिनट बोले रहना। नहीं ना बेटा तेरे हाथ में, तू नहीं कर सकती है। नहीं सर। वेरी गुड, तू नहीं कर सकती है, वेरी गुड। रहना आउट, आशमान आउट। ठीक है, त्रिशा। सर सर हो सकता है क्योंकि द रेक्टेंगल हैज द सेम लेंथ एंड सेम विड्थ और वेरी गुड, चलो इसने एक चीज बताई, ये सेम है और ये सेम है, करेक्ट। चलो उससे क्या हो गया? सर उससे क्योंकि आप वो और आपने एग्जैक्ट कॉर्नर पर आपने स्प्लिट किया हम्म। तो ये सेम शेप है क्योंकि उसका लेंथ सेम है, उसका विड्थ भी उसका हाइट सेम है और उसका डायगोनल भी सेम ही होएगा। वेरी गुड, ठीक है। चलो मैं एक आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ कि तू सही बोल रही है, ठीक है। ओके चलो तो त्रिशा। वेरी गुड, त्रिशा हो गया। नाइशा बता बेटा। तो सर देखो, लेंथ और लेंथ दोनों पैरेलल है, ओके। एंड ब्रेथ और ब्रेथ दोनों पैरेलल है। हाँ आप बाजू करेक्ट। में बना सकते हो क्या, ताकि मेरे को एक हाँ सेकेंड। पैरेलल है ना, ये पैरेलल है, इसके लिए बोला ना ये वाला पैरेलल। चलो। हाँ, सो बेसिकली ये अगर हम लोग दोनों ब्रेथ को ऐसा इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे लेंगे, हाँ एंड ये जो बीच में फ्लैंकिंग है विच इज मेकिंग बोथ द ट्रायंगल, उसको जो इंटरसेक्टिंग लेंगे, दैट विल शो दैट ऑल द एंगल्स आर इक्वल। कैसे मालूम पड़े? एक सेकंड से मैं ड्रॉ करके हाँ ड्रॉ कर, ड्रॉ कर। बेटा मैं एकदम डम आदमी, मालूम है ना तेरे को। मेरे को सर मैथ आता नहीं है, तुम लोग के भरोसे से मैथ मेरी जिंदगी चल रही है। सर एक और क्या, हिर, तुम लोग हिर, सिखाते हो तो मैं सीखता हूँ, मेरे को थोड़ी आता है। हिरेन सर हाँ बोल। मैं पानी ले आ सकती हूँ? हाँ ले क्या, बता नाइशा। एक सेकंड में ड्रॉ करके देखिए। ड्रॉ तो किया है, मार्क कर खाली। अच्छा, इसको तो सनाया रेडी रहना पीछे। नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा है? सेकंड। मार्क नहीं हो रहा है? नहीं, एनोटेशन, एनोटेशन तो ऑन है। नहीं हो रहा। तो कलर अलग लेना, व्हाइट कलर क्यों ले रहे? ब्लैक कलर ले, ग्रीन हाँ कलर सर, ले। सो ये लाइन जो है ये इंटरसेक्ट हो रही है, एंड देन ये और ये सर वो ओवरलैप होता है हाफ। ये ऊपर वाले दो। सो हाँ अगर अगर हम लोग सिर्फ इतने लाइंस जो मैंने अभी किए वो लेंगे, हाँ। दिस विल बी इक्वल टू दिस, एंड इवन इफ वी टेक इट दिस वे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कैसे इक्वल हो गया? पैरेलल है ना दोनों लाइंस। तो ये कैसे इक्वल हो गया? ये वाला कैसे इक्वल कर दिया तूने? क्या ऑल्टरनेट एंगल? तो बता ना मेरा, फिर मेरे को पूरा पूरा चाहिए मेरे को। मैंने बोला ना मेरे को, मैं गजनी हूँ मालूम है ना तेरे को, शॉर्ट टर्म हाँ मेमोरी सर, लॉस। ठीक है, तो फिर ये दोनों इक्वल हुए। हाँ सो दिस बराबर। एनीवे शोज इट, एंड देन अगर हम लोग ऐसा भी लेंगे, एक सेकंड में दूसरे कलर से, कलर कलर चेंज कर, कलर चेंज कर डार्लिंग। अगर हम लोग ये दोनों भी लेंगे,
हाँ दोनों पैरेलल है, ये हाँ वापस वही इंटरसेक्टिंग लाइन है, दिस विल आल्सो शो दैट ये एंगल्स इक्वल है। हाँ। फिर हाँ मतलब दोनों इक्वल है ना। दोनों एंगल इक्वल हो गए। मैं तो पूछ हाँ रहा हूँ, दो एंगल इक्वल है ट्रायंगल है, ये तीसरा एंगल भी मैंने बोल दिया राइट एंगल है। हाँ। करेक्ट है। तो यार तीनों तीन एंगल इक्वल होने से तेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सर मैं आप और एक ऐड कर सकती हूँ? नहीं, एक मिनट तेरे ऊपर आता हूँ बेटा। सारी सारी दिन ना एक इसको मैं, सेकंड में समझी नहीं। देखो अगर कोई भी ट्रायंगल के तीनों तीन एंगल सेम है तो जरूरी है वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब दोनों सेम शेप के होने चाहिए, वो जरूरी है क्या? आई थिंक सो। वेरी गुड, ठीक है। एक मिनट, हाँ मैं तेरे को थोड़ा सा यहाँ पे, अगर मेरे पास ट्रायंगल है यहाँ पे तो ट्रायंगल नहीं है, बट मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव ए मिनट, मैं जरा यहाँ पे चलता हूँ अपने डेस्मोस पे, नहीं सॉरी, पीडीएफ कहाँ गया तुम्हारा? एक पीडीएफ ओपन करता हूँ। अपना कौन सा चैप्टर है? सिमेट्री। रिप्रेजेंटेड थ्री डी इंटू टू डी। रिप्रेजेंटेड थ्री डी इंटू थ्री डी अपन ने करा दिया ना, मैंने कि नहीं कराया? अच्छा चैप्टर, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं वही सोचा ये कहाँ चला गया, मैं चैप्टर ग्रेड 8 में चला गया, सॉरी। तुम लोग को मैंने सर वही सोच रहा हूँ ब्लू कलर का क्यों है। तुम लोग को अपग्रेड कर दिया मैंने। थैंक यू सर। थैंक यू मेरे बोलने से थोड़ी होगा डार्लिंग, है ना। मैं तो बोल दूं तुम डॉक्टर ये का पास कर दो, है डॉक्टर का सर्टिफिकेट दे दो, मेरे सर्टिफिकेट अनफॉर्चुनेटली चलता नहीं है। ठीक है, चलो, ठीक है। तो यहाँ पे वेट मैं सर, तेरे मेरे को, पास एक और आइडिया है टू शो दैट दे आर अरे इक्वल। आइडिया छोड़, अब मैं तेरे को यहाँ पे ना एनोटेट करके, यहाँ पे मेरे पास एक कोई शेप वेप होना चाहिए, मैं देखता था हूँ। यार ये भी प्रॉब्लम है यार, रुको। मेरे को अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा, ये सब तुम्हारे चक्कर में इतने सारी चीज की मेरे को करनी पड़ती है। ओके, सारे टूल दुनिया भर के मेरे पास रखने पड़ते हैं मेरे को। गॉड ब्लेस यू। किसको है छिक? मुझे। आशवान, हाँ सर। तेरे को ही? हाँ। क्या खाया था कल, आइसक्रीम? नहीं सर, ऐसे खाओ ही आ फिर। गई होगी। हैं? ऐसे ही आ गई होगी। आइसक्रीम खाओ तो नहीं आएगा छिक। ऐसे ही आ गई होगी। ओके, एक मिनट जरा, इसको जब तक खुलता है तब तक यू हैव टू वेट पेशेंटली। ठीक है, पर अगर मैं तब तक दो ट्रायंगल यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये कौन से टाइप का ट्रायंगल दिख रहा है तुमको? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल। वेरी गुड, सब। ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल। मतलब तीनों तीन एंगल सबके सेम होंगे, यस और नो? हाँ। यस। तो कॉन्ग्रुएंट हुए क्या बेटा ये? नहीं। हाँ। हैं? कॉन्ग्रुएंट मतलब नहीं। साइज से सेम है क्या? नहीं नहीं, साइज नहीं सर। करेक्ट है। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, समझ में आया? हाँ हाँ। सर। तो तीनों तीन एंगल मिला के कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होती है, ट्रायंगल में तीन पॉइंट जरूर मिलेंगे। एंगल और लेंथ ऑफ द करेक्ट। सर मुझे वही बोलना था। किसको बोलना था? सनाया। चल सना बोला, अभी तुमको समझ में आएगा ना, तीनों तीन एंगल काम के नहीं, बट गुड। और मैं इसको 10 तरीके से तुमको, 10 बहाने लेके घर की दिल, अभी देखो तुमने मेरे को याद दिलाया, मेरे को सब कुछ याद आ गया। मैं भूल गया था पूरा कॉन्ग्रुएंसी, अब तुमने जब एक दो चीज याद दिलाई मेरे को सब कुछ याद आ गया, राइट। चलो, एक सनाया ने मेरे को, अरे अपना त्रिशा ने मेरे को एक बनाया। वेरी गुड, सिमेट्री के साथ अभी कॉन्ग्रुएंसी भी मैं ले लेता हूँ, तुम्हारी कॉन्ग्रुएंसी वापस भी कराऊंगा। बट क्योंकि हमने ये बात किया हुआ है और तुम मेरे अच्छे स्टूडेंट हो, तुम लोग को सबको याद है। और ठाकुर, रौनक कुमार,
बाबू ओशाई। ओए राणा कुमार। हाँ सर। हाँ सर, तेरे को क्यों नो बोल रहा था तो? सर क्योंकि जब वो फोल्ड करते ओवरलैप होता है। तू अलग चीज पूछ रहा है। वेरी गुड, तू सिमेट्री पे जा रहा है, राइट? हाँ और उससे क्या बोला? यही डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर अपना सिमेट्री में, राइट? और वही मैं सर समझाने की ट्राई कर। कॉन्ग्रुएंसी मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट सर और मतलब सिमिलर। they have say same shape size and dimension। करेक्ट, तो वही मैंने प्रूव किया कि सेम है, वो प्रूव करो, राइट? आप लोग ने सर ये समझा बोला। एसएसएस से कॉन्ग्रुएंट है ना। हाँ शाबाश मेरी जान। तू खाली एग्जाम में मेरी नाक कटवाने के लिए जाता है, एग्जाम देने के लिए, राइट? बाकी आता तेरे को सब है। अब ये वीडियो मम्मी को भेजूंगा, बोला पढ़ो ये। अब जब मैंने कांग्रेंसी सिखाई भी नहीं तुमने को, तुमको आता है, राइट? अब क्या हो सर गया? तुमको ट्राइंगल के लिए एक कंडीशन है। ट्राइंगल में अगर, ट्राइंगल में क्या होता है? ट्राइंगल बनता किससे है? 3 लाइन से। हम्म। लाइन से। लाइन थ्री से। 3 लाइन्स 3 एंगल्स थ्री जिनमें से सेगमेंट्स एंड थ्री। है सर तो। 3 लाइन्स 3 एंगल्स और उनमें से 2 एक्यूट एंगल्स होते अच्छा, हैं। वेरी गुड, ठीक है। हाँ आशवंत, तू क्या बोला बेटा? मैंने कुछ वो सुना। बोला 3 सेगमेंट्स एंड 3 एंगल से बने। 3 सेगमेंट कौन सा? लाइन सेगमेंट। तो पूरा बोलना। एक जन लाइन बोलती है, एक जन सेगमेंट बोलती है। लाइन सेगमेंट पूरा नहीं बोल सकते तुम हाँ लोग। मैंने सुना नहीं, आपको क्वेश्चन क्या था? अब हो गया सब, आंसर आ गया। अभी तेरा क्या पूछ के फायदा? अब हो गया आंसर। ठीक है, 3 हो गया। ये बनता है 3 लाइन सेगमेंट विद 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टाइसेस, राइट? उसमें 2 एक्यूट एंगल हो गए। वो उसने बोला, मैं अच्छा पॉइंट इसके लिए लिख रहा हूँ अपने को, जबकि उसका यूज नहीं है यहाँ पे, राइट? ठीक है, करेक्ट। उसमें वर्टाइसेस तो तुम्हारे वर्टाइसेस तो इसका कोई मतलब नहीं है। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, कितने पार्ट है टोटल? 6 पार्ट, राइट? 6 पार्ट में से कोई भी अगर 3 पार्ट इक्वल हो गए, राइट, तो तुम्हारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा, राइट? लेकिन एक कंडीशन है उसके अंदर। क्या कंडीशन हो गया? ये 3 पार्ट में से, मतलब 3 साइड होगी। ओके, 3 साइड की, चलो मेरे को बताओ, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स के 3 3 कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या बन सकता है? मतलब? इसमें से 6 टोटल हो गए ना, टोटल 6 है, राइट? 6 कंपोनेंट है, राइट? हाँ। इसमें से कोई भी 3 अगर इक्वल हो गए, विद द कंडीशन, जो कंडीशन मैं बताऊंगा, तो 3 3 को कॉम्बिनेशन बनाओ। इसमें क्या क्या हो सकता है? कंडीशन? मतलब 6 कंपोनेंट है ना मेरे भाई। ओ ये मेरी माँ। कंडीशन क्या है? आपने बोला आप कंडीशन दे रहे हो। कॉम्बिनेशन बनाओ, कॉम्बिनेशन। अच्छा। 1 मिनट रुको। हाँ, बताओ। तेरे पास 2 हाथ है, राइट? एक एंगल और दो साइड। वेरी गुड, हाँ अब समझा। ठीक है, क्या हो गया? एक एंगल, दो साइड। 2 साइड, फिर दो एंग एक सेकेंड। 2 एंगल, 1 साइड, ठीक है। हाँ। फिर क्या? एक सेकेंड रुको सर। सॉरी सर। क्या हो गया? तीनों साइड। हाँ, 3 साइड्स, फिर सर ये क्या? कंडीशन। कॉम्बिनेशन। कंडीशन है, कॉम्बिनेशन है। और 3 एंगल्स, राइट? हाँ हाँ। ये मैंने तुमको बता दिया कि ये तुम्हारा पॉसिबल नहीं है, राइट? दैट इज द कंडीशन। अगर तीनों 3 एंगल इक्वल है, डज नॉट मीन कि इट विल बी कम। कॉन्ग्रुएंट, नॉट नेसेसरी इट विल बी कॉन्ग्रुएंट, राइट? सर लेकिन क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने इसका के लिए लेंथ। तीनों 3 एंगल इक्वल हो। सी, अंडरस्टैंड, इफ ऑल 3 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इज तीनों 3 एंगल इक्वल एक दूसरे से, ट्राइंगल के, तो जरूरी नहीं कि वो शेप कॉन्ग्रुएंट होगा, करेक्ट? सर, मैं 1 सेकंड किसी से बात कर सकती हूँ, मेरी आंटी से? हाँ जा, ठीक है, करेक्ट है। So if all 3 angles are equal, it is not necessary that both the triangles will be congruent. But if triangles are congruent,
तो इट इज ऑल थ्री एंगल मस्ट बी इक्वल, करेक्ट है, एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग एंगल हैज टू बी इक्वल, करेक्ट है ना? समझ में आया दोनों का डिफरेंस? हाँ सर। दोनों स्टेटमेंट बना, दोनों का डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर। है ना? अगर एंगल इक्वल है तीनों तीन तो जरूरी नहीं है कि उसका शेप भी सेम साइज का हो, राइट? लेकिन अगर सेम साइज का शेप है, सेम साइज के एंगल्स है, तो उसका मतलब जो सेम साइज है उसका सब कुछ सेम है, तो तीनों तीन एंगल इक्वल होने चाहिए, वो मैंडेटरी है, तभी इक्वल होगा, राइट? ऑब्वियस है, राइट? हाँ ट्राइंगल के सर। लिए। ठीक है, अब वो मैंने तीन एंगल का तुमको बता दिया। अब हम इसको सारी तरीके से इसको सॉल्व करें। कॉन्ग्रुएंसी बताता हूं मैं। कॉन्ग्रुएंसी की टेस्ट होती है, कॉन्ग्रुएंसी अगर तीनों तीन साइड है उसको बोलते हैं एस 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 टेस्ट। दूसरा होता है थ्री एस ए चार डिफरेंट टाइप के हैं। एस टेस्ट, राइट? साइड एंगल। फिर होता है एंगल साइड एंगल टेस्ट, और दूसरा होता है आर एच एस। राइट राइट हैंड साइड। नहीं जी, यहाँ पे राइट हैंड साइड नहीं होता ये। सर राइट हाइपोटेन्यूज। मिस साइड। इट इज राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। कोई भी एक राइट एंगल ले लो, कोई भी एक हाइपोटेनस ले लो, उसमें से कुछ तीसरी साइड होनी चाहिए, राइट? अब हम सारी तरीके से इसको करेंगे। ये त्रिशा ने जो बताया, उसने बताया ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड तुम्हारी कॉमन है, करेक्ट है? हाँ सर। करेक्ट, क्यों? डायगोनल है, तुम कट करो तो दोनों हाँ इक्वल सर। ही होने वाली, राइट? कॉर्नर से। तो ये हो हाँ गया एस 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 टेस्ट, राइट? हाँ सर। ठीक है, अब जो इससे बताया, किसने? नाइशा ने क्या बताया? ये और ये एंगल इक्वल है, और हाँ ये और एंगल ये इक्वल है, करेक्ट? और हाँ ये साइड तो कॉमन ही है तुम्हारी, करेक्ट है? तो क्या होगा? एंगल साइड एंगल करेक्ट हो गया, समझ में आया? हाँ ओके। अब दूसरा, तुम्हारे पास ये एंगल, ये साइड इक्वल है इस साइड से, ये साइड इक्वल है इस साइड से, और ये राइट एंगल है क्योंकि रेक्टेंगल है, राइट? तो क्या होगा? सर। साइड एंगल साइड, ये टेस्ट हो गया, राइट? बट तुम मुझे सर, तो इसमें राइट एंगल भी है, तो हाइपोटेनस ये वाला आरएचएस क्यों नहीं है? करेक्ट है, हाँ सर। बराबर है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, लॉजिकल हाँ सर। है ना? कि सर आपने राइट एंगल तो लिया है, साइड भी लिया है, फिर क्योंकि हाइपोटेनस हमने कंडीशन में लिया है, हाइपोटेनस। राइट? हाँ हाँ अब सर। देखो, हम लोग ये लेंगे, इसमें कोई भी एक साइड ले लो, ठीक है, आपकी जो मर्जी है, ठीक है, चॉइस इज योर्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये राइट एंगल है मेरे को मालूम है, ये अपोजिट साइड है, इक्वल है, तो ये मैंने ले लिया, ये ले लिया, राइट एंगल ले लिया, राइट एंगल लिया, और ये मैंने हाइपोटेनस ले लिया क्योंकि ये कॉमन है। तो क्या होगा? राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, आर एच एस। कर लोगा? समझ गया सर। समझा क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। वेरी गुड। एंगल साइड एंगल और तरीके भी हो सकते हैं, मतलब ये 15 तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? हाँ सर। सर हाँ जी। मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? हाँ जा बेटा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यू गॉट दिस करेक्ट। हाँ ये वाले तुम्हारा राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, करेक्ट है? सर। ये तुम्हारा एंगल, ये एंगल इक्वल है, करेक्ट? हाँ और ये हाँ ऑपोजिट सर। साइड है, तो क्या होगा? एंगल साइड एंगल। समझ में आया? हाँ सर। करेक्ट। तो इसमें नॉर्मली तुमको ये यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल साइड एंगल एंगल भी हो सकता है, और एंगल साइड साइड एंगल भी हो सकता है, राइट? करेक्ट, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जो बीच में आएगा उसके हिसाब से होगा। जैसे ये एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया मैंने, और ये साइड ले लिया, तो क्या होगा? एंगल एंगल साइड, और साइड एंगल एंगल, राइट? यस और नो? हाँ सर। और हाँ मैंने सर। ये साइड ले लिया, ये साइड ले लिया, और ये एंगल ले लिया, फिर मैंने ये साइड ले लिया, हाँ ये साइड ले लिया, और ये एंगल ले लिया मैंने, तो भी चलता है मेरे को, राइट? तो क्या होगा? साइड साइड एंगल आएगा, करेक्ट? तो इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्या है? टेस्ट टेस्ट ऑफ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब जब सिमेट्री बुला रहा हूं, उसकी जगह पे तुमको तो सिमिलैरिटी क्या है, ये तुमको नेक्स्ट ईयर में आएगा, लेकिन मैं अभी से सिखा रहा हूँ, राइट? ठीक है, क्या है? सिमिलैरिटी, करेक्ट। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है?
एंगल Right. सारे सेम होंगे और साइज डिफरेंट होगा, करेक्ट। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, राइट। हाँ, सिमिलरिटी का मेरे को एक एग्जांपल बताओ। बहुत सारे हैं लेकिन एक एग्जांपल बताओ, तब तक मैं पानी लेके आता। करेक्ट है। सिमिलैरिटी मतलब कुछ कॉमन है दोनों में। हाँ, सिमिलैरिटी मतलब बेसिकली कुछ जो कॉमन होगा ना दोनों, दो फिगर। ऑब्वियसली सारे एंगल सेम होने चाहिए ना सिमिलरिटी में। तो इसका एग्जांपल कैसे दूं मैं? एग्जाम्पल सोचो, तुम लोग लिखो, दो तीन एग्जाम्पल लिखो जो तुमको, और मैं तुमको एक एग्जाम्पल पूछूंगा, Okay. तब मेरे को बताना, मैं पानी लेके आता हूँ तब तक। सोचो तुम एग्जाम्पल एक। बोला, एग्जाम्पल बताओ, सिमिलरिटी का एग्जाम्पल बताओ। क्या सर? तो मैंने ड्रॉ किया है नहीं बता ना, एग्जाम्पल बता, ड्रॉ नहीं करना है। दो ट्रायंगल जिनके सारे एंगल सेम है बट एक छोटा एक बड़ा है। हाँ, अच्छा, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, और ट्रायंगल के सिवा और कोई शेप? सर सर मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल। हाँ वेरी सर जो गुड, नेक्स्ट नहीं किया मैंने रेक्टेंगल के साथ किया था। वेरी गुड। ठीक है, मैं बना रहा हूँ रेक्टेंगल। तो सर्कल चलता है क्या? मैंने सर्कल ही चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। कुछ भी चलेगा। सर मैंने सिमेट्री के लिए रेक्टेंगल नहीं किया है। रेक्टेंगल लेके गया, चलो मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है। सर लेकिन मैंने सिमेट्री के लिए नहीं किया, वो मैंने कॉन्ग्रुएंसी के लिए ना, किया। कॉन्ग्रुएंसी के लिए ठीक है, मैं सिमिलरिटी बोल रहा हूँ, सिमिलरिटी। मैं बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, रुक जाओ अभी, ठीक है। एक ट्रायंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है। एक रेक्टेंगल में और एक ड्रॉ करता हूँ, राइट। कलर चेंज करता हूँ मैं। आई डोंट लाइक सेम कलर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लेना, बड़ा मजा आएगा तुमको। तुमको अगर अच्छा लगा, ठीक है, चॉकलेट आइसक्रीम भेज सकते हो मेरे को, ठीक है। भेजोगे कोई? हम वेरी गुड। अभी मैं तुम लोग को, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल है, अब मैं बहुत दिलदार आदमी हूँ, मैं तुम लोग को इसका मैं डायमेंशन भी दे रहा हूँ, करेक्ट है। ये 2 सेंटीमीटर है और 2 मीटर है, 2 यूनिट है बेसिकली, राइट। और ये है 4 और 9। ये सिमिलर है, दोनों रेक्टेंगल है। सिमिलर है। वेरी गुड। यस या नो? नाइसा सेज यस। हम्म।
बताओ और। सर वो बड़े वाले का लेंथ क्या लिखा है? 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। नो सर, हाँ, नो। ये रोनो सबे नो क्यों बोलता है रोनो? हाँ चलो, बताओ बाकी सबका। अच्छा यहाँ पे लिखो आई डोंट नो, है ना, ये भी चाहिए ना तुम लोग को? हाँ बताओ, हाँ, बता आसमान जल्दी, हाँ ना बोलने में कितना टाइम लगता है तुम लोग को? आई डोंट नो। बराबर, तो विशाल बोलना फटाफट आसमान। विशाल हाँ बोल। आई डोंट नो। त्रिशा बोल। यस, मैंने बोला तो यस। हाँ हाँ हियर, yes। हियर तो यस बोलो, नो बोलो या आई डोंट नो बोलो? अरे यस बोला है सर, हाँ कितने अच्छा बार बोला यस। हाँ तो त्रिशा यस, हाँ ठीक है। त्रिशा हियर, त्रिशा हियर मेरे को सुनाई दे रहा है। सनाया? सर आई थिंक नो। नो, सनाया नो, ठीक है। रहना आई क्या बेटा? आई नो, अभी भी म्यूट पे ऐसा है। एक तो वो वीडियो और माइक दोनों ऑफ करके गई होगी, हाँ ठीक है। ठीक है चलो, वो आ जाएगी। ओके, जो आई डोंट नो वाला है वो तो बच जाएगा, बराबर। अब सनाया बेटा, प्रूव करके देखा ये कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? एंगल तो सारे सेम है, रेक्टेंगल है दोनों, सिमिलर क्यों नहीं है? सर क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल्स के लाइक वो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो उसके इक्विवेलेंट वो अगर ट्रायंगल होगा तो वो ठीक होगा। तो इक्वल तो बनाया, 3 का स्क्वायर 9 है और 2 का स्क्वायर 4 है। नहीं सर, लेकिन वो स्क्वायर से नहीं चलता। तो इट कैसे चलेगा? अच्छा एक काम मल्टीप्लिकेशन। करता हूँ, चलो मैं I काम have to करता हूँ। multiply it with the same. क्यों? सर क्योंकि उसको फिर इक्विवेलेंट बनाना Sir, होगा। ratio. हाँ सर, समझ में आया? उसको प्रपोर्शन से बढ़ाना है। अब वह सही वर्ड बोले हैं, अब सही पकड़े हैं सनाया जी, समझे हाँ। हैं? हाँ सर। क्या होता है सिमिलरिटी? क्या होता है? ऑल एंगल शुड बी इक्वल एंड साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। हम्म। और प्रोपोर्शनल जब आएगा तो क्या आता है? अगर समझो, मैं सबसे बड़ा तुम्हारा ये देता हूं, अगर तुम जैसे पैदा हुए थे कितने कितने सेंटीमीटर के थे मालूम तुमको? क्या पता था? मालूम नहीं है, ठीक है ना। वैसे नहीं तुम पता। 18 इंच के थे, राइट? ठीक है, मतलब 18 इंच के, या फिर सर जो भी सभी उसको लोग 18 इंच के 40 फीट, थे। 40 सेंटीमीटर के, जो भी अंदाजा मेरे को नहीं चाहिए, राइट? तुम्हारे इतने छोटे छोटे हाथ थे मालूम है, इतने छोटे छोटे हाथ थे, इतने छोटे छोटे पैर थे, है ना? सब जगह मस्त चर्बी मम्मी ने भर के भेजी थी, तुमको लाई थी, राइट? सब जगह में इतना चब्बी चब्बी गाल, है ना? ऐसे थे ना सब लोग, हैं? हाँ सर। अब हाँ, सोचो कि तुम लोग उसी तरीके से, तुम्हारे हाथ पैर है ना, क्या वही इसमें प्रपोर्शन में थी? हाँ हाँ, सर, अगर तुम्हारे आपने वो हाथ पैर बताया। हाथ पैर इतने रह जाते और तुम्हारी बॉडी पूरी ग्रो हो जाती, तो क्या होता है? तुम कैसे दिखते? अब नॉर्मल। ये आपने बोला पेंगुइन दिखते हैं, पेंगुइन के इतने छोटे लेग होते हैं, इतने छोटे हाथ होते हैं, राइट? ऐसा गिर जाओगे तो उड़ भी नहीं सकता पेंगुइन। तुम्हारा भी ऐसा हाल होता, समझ में आया? हाँ सर। क्योंकि तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट, ठीक है, सारे तुमने प्रोपोर्शनली ग्रो किए, इसके लिए तुम अच्छे दिखते हो, करेक्ट है? समझो, तुम्हारा एक हाथ छोटा होता, एक हाथ बड़ा होता, हाँ, एक ऐसे हाफ अजीब पार्ट में से जानवर। यहाँ पे पूरा ग्रो होता, ये छोटा रह जाता, कैसा दिखता है, राइट? तो ये सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? इट हैज टू बी, ऑल साइड हैज टू बी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब कुछ भी हो सकता है वो, 2 का 5। अच्छा अभी मैं आई जस्ट ड्रॉ दिस, एंड मैं बताओ, अगर मैं इसका यहाँ पे अभी चेंज करता हूँ, राइट? अभी मैं सुधर गया हूँ बंदा, राइट? ठीक है, ये भी प्रोपोर्शनल है, ये सिमिलर है। हाँ सर, सिमिलर है त्रिशा। तो वो 7.5 है ना? हाँ 7.5 है। तो सिमिलर है।
सिमिलर है नाइशा? हाँ सर सिमिलर है। हाँ सर वेरी सिमिलर हाँ है। सर सिमिलर। गुड। अब मैं चेंज करता हूँ इसको, राइट? अब मैं दूसरा ट्रायंगल रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये आ गया। अब एक सेकेंड। अभी भी सिमिलर है। अच्छा, वाह। नहीं एक सेकेंड। हाँ सर सिमिलर है आई थिंक। हाँ सर सिमिलर है। मेरा अच्छा का प्रभाव सर देखा। एक मिनट रुको। सिमिलर ही है। क्या तेरे टून में चेंज आ रहा है? सर सर सिमिलर है। ओरिएंटेशन अलग है। मेरा क्वेश्चन क्या था बेटा? मेरा क्वेश्चन क्या है? सिमिलर सिमिलर है या नहीं है, क्या पूछ रहा हूँ मैं? है। है। नायशा बोल रही है यस। तो नो और वेट। ये सनया बोलती है वेट सर। सर है सर, मुझे लगता है। प्रणव है। सनया ये आएगी ना? हाँ सर आ गई। नहीं तो बेटा तू वीडियो और माइक सब कुछ ऑफ करके क्यों यस जाती है? सर हाँ त्रिशा यस। त्रिशा यस। सर क्या कर रहे हैं? अब ये दोनों को अभी तूने बहुत कुछ मिस कर दिया। ये दोनों 15 मिनट कोई सिमिलर है या वॉशरूम को नहीं? लेता है बेटा। 2 सेकंड 3 मिनट लगना चाहिए, 1 मिनट लगना चाहिए। ठीक है चल, राइट। चलो फटाफट। सर बराबर है। बराबर है? क्या बराबर है? हाँ मतलब यस। यस है। हाँ सना भी यस है, ठीक है। आयुष्मान? सर सर मेरा आई डोंट नो। अरे आई डोंट नो सिमिलर तो बता ना, उससे प्रोपोर्शन होना चाहिए, राइट? हाँ हाँ। तो प्रोपोर्शन किया है ना मैंने, रेशियो प्रोपोर्शन तो किया तुमने, राइट? हाँ सर। तो क्या होगा? 2:5 इज इक्वल टू 5:12.5, करेक्ट? सर वो हाँ वैसे रेशियो में नहीं आ सकता मतलब। रेशियो प्रोपोर्शन दोनों जुड़े हुए भाई है ना बेटा। हाँ सर लेकिन उसे सर वो रेशियो क्या में लिखा है दिखाए क्यूज में, नहीं क्या जा लिखा है सकते। स्टार्टिंग में? क्यों नहीं दिखाया जा सकता बेटा? क्यों दिखाया नहीं क्योंकि जा सकता है? क्योंकि रेशियो में होल नंबर्स ही दिखाते हैं। तो करो, क्यों नहीं दिखाया जा सकता बेटा? वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट यू रिमेम्बर दैट। लेकिन प्रोपोर्शन से करा। ओके, रेशियो के हिसाब से यूज नहीं कर सकते तो उसको चेंज करो। कैसे चेंज कर सकते हो? If I 125/10। find the ratio of 5:12.5 and represent in the lowest term, right? Sanaya will do it. Sanaya, becha, please help. सर 12.5 को अपॉन 10 अपन करो लाइक इनटू 10। into 10. Very good. हाँ तो तो मतलब 5:125. हाँ करेक्ट? नहीं सर मतलब 5 को भी 50 होगा। तूने बोला 12.5 को मल्टीप्लाई करो। नहीं सर लेकिन वो भी मतलब प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा ना। हाँ, करेक्ट तो है। वो भी 50। फिर 25 टू रेशियो 25। 2:, एक मिनट सर। क्या कर रही है अभी? सर एक मिनट सर। कर क्या रही है तो बता मेरे को। हाँ सर 2:25। क्या कर रही है बेटा तू? उसको लोएस्ट टर्म में कर रही हूँ। रोहित में क्या कर रही है? 50 रेशियो 125 को क्या लोएस्ट कर टर्म। रही है उसको करने के लिए? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रूट, क्या कर रही है? अच्छा डिवाइड बाय 5 वैसे डिवाइड दोनों। बाई 5। मतलब डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 5 करेगी तो तेरे को 2 मिलेगा। सर एक मिनट सर। तो मैं बोलूं? नहीं। सर
2:5। पहले इसको तू 25 से डिवाइड कर रही, इसको तू 25 से डिवाइड कर एक रही मिनट सर, है। एक मिनट। लेकिन ऐसा घुमा फिरा के पकड़ने की क्या जरूरत है, मेरे को बताओ। सर सीधा 20। मेरे को घुमा फिरा के, बेटा इतना घुमा फिरा के पकड़ने की क्या जरूरत है, राइट। तो 5। दोनों को हम डायरेक्टली 2.5 से डिवाइड करके नहीं कर सकते। नहीं बेटा, 2.5 तो पहले तो मेरा डेसिमल इज माई दुश्मन, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई 0.5, तो 2 से करोगे तो हो जाएगा। तो क्या 10:25 हो जाएगा, करेक्ट। सर मैंने वही किया सर, टू तूने पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई किया ना बेटा, तूने 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 25 से डिवाइड किया। बड़े नंबर से किया, मैंने क्या किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड किया, सिंपल लॉजिक, राइट। हाँ सर। पॉइंट देखो, जितना छोटा नंबर ले सकते हैं ना उतना ज्यादा अच्छा है, समझ में आया। अब ये हो गया। हाँ सर। अब इक्वल दिख रहा है तेरे को। हाँ सर। प्रोपोर्शन में 2:12.5, 5:5, 25:25 हो गया ना। हाँ सर। तो प्रोपोर्शन है, ठीक है। हाँ सर। इसी में क्या जरूरत है, सिमिलरिटी में एंगल हैज टू बी इक्वल एंड साइड हैज टू बी Side has to be proportional. नाउ प्रोपोर्शन कैन बी एनीथिंग, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4/7, मल्टीप्लाई बाय 9/80, 17, कुछ भी हो सकता है, राइट। उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक तुम्हारा है, एक 2 और 3 का ये रेक्टेंगल है, राइट। दिस 2 एंड दिस 3। अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता तो ये दूसरा रेक्टेंगल मेरा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, सर मैं वॉशरूम जाना है ऐसा। 8/7 और दूसरा यहाँ पे बनेगा 12/7, 12/7। करेक्ट है। हाँ सर। ये प्रोपोर्शन है ना ये, यस। 12/7। है कि नहीं बेटा प्रोपोर्शन, है या नहीं है। सर नहीं सर, नहीं है, वेरी गुड, चलो। नहीं। 8/7 and 12/7 convert into lowest term। सनाया, हाँ सर, हाँ सर हूँ। नहीं नहीं सर, है सर, सॉरी। मैंने क्या लगा, तूने पहले नो बोल दिया, अब तुमको प्रूव करना पड़ेगा नो कैसे, तो मैंने बोला कन्वर्ट इन लोएस्ट टर्म। नहीं सर, अरे है तो सर। लोएस्ट टर्म बता भी मेरे को करके, मेरे को नहीं आता है। 2:3। कैसे, जादू, डायरेक्ट स्टेप बता। 8, तो पहले 7 कैंसिल होता है। मल्टीप्लाई बाय 7, समझा। तो हाँ। आएगा 8:12। हाँ। फिर फिर 8 becomes to 4। डिवाइड बाय 4। नहीं, 2 ÷ 2। क्यों 2, 4 से नहीं कर सकती, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या सिखाया था मैंने, हाँ एचसीएफ क्यों मतलब। सिखाया था मैंने तुम लोगों को, ऐसी जगह पे काम करने के लिए, फिर ऐसा है। हाँ सर, मतलब 4 भी ले सकता। मैं तुमको एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तुम्हारे घर पे 4 गेस्ट आए, क्या करें, 4 गेस्ट। 4 गेस्ट आए, राइट। अब मैं बोला बेटा पानी दे, तो सना क्या करती, इधर मटका है, ठीक है। सना यहाँ है बेडरूम में, राइट। वो आई, अच्छा यहाँ से गई, एक गिलास लिया, पानी भरा, एक जन, फिर वापस एक गिलास लिया, वापस गई, फिर गिलास लिया, फिर पानी भरा, फिर दूसरे को दिया, फिर वापस यहाँ एक गिलास लिया, फिर यहाँ वापस भरी, फिर यहाँ आया। मम्मी क्या बोलेगी, वेरी गुड, नहीं। क्या बोलेगी। दैट मतलब इट वाज अ फूलिश एक्ट। तो क्या करिए, मम्मी ने बोला अच्छा मैं फुलिश हूँ, तूने बोला मम्मी मैं फुलिश हूँ, मेरे को अच्छी एक्ट बताओ। मम्मी बोलेगी कि चारों ग्लास एक साथ भर के चारों को दे दो। 2 हाथ है मम्मी, कैसे मैं चारों ग्लास हाथ में ले सकते हो। ट्रे में पकड़ लो। वेरी गुड, आता है ना। हाँ सर। तो ट्रे क्या है तुम्हारा, एचसीएफ, HCF। समझ में आया ना। हाँ और सर। एग्जांपल दिया, समझ में आ गया। हाँ सर। और दूसरा क्या बोला था, ये तुम्हारा जब डिवाइड करते हो ना, तुम जब रिड्यूस करते हो, तुम्हारा बैटल फील्ड है, क्या करने का, बैटल बैटल। फील्ड है। तो यहाँ पे एक ही झटका मारो और मर जाना चाहिए ये आदमी, राइट। अगर तुमने इसको जिंदा छोड़ दिया दो दो करके, तो यहाँ से ऊपर आके तुमको मार सकता है वापस, समझ में आया। अगर तुमने जिंदा छोड़ दिया तो किधर ना किधर गड़बड़ करेगा और तुमको आके
खत्म, मतलब तुम्हारा मार्क। नमस्कार, आर्यभट्टम विल गेट यू इन पेपर। समझ में आया? हाँ सर। इफ यू लाइक आर्यभट्ट ये कर सकते हो तुम वो। सर 0। हाँ, zero करेक्ट। समझ में आया? हाँ रौनक, पूछा क्या तूने टीचर को वो रॉन्ग क्वेश्चन के लिए? सर टीचर एब्सेंट है लास्ट वीक। पूरा 3 दिन से एबसेंट है? हैं? 3 दिन से 2 दिन एबसेंट है क्या? एब्सेंट है और पीरियड नहीं था एक दिन। 3 दिन में मैथ्स का पीरियड ही नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। नहीं सर 2 दिन एब्सेंट है और एक दिन पीरियड नहीं था। अच्छा, मैथ्स तो रोज होना चाहिए यार, मैथ्स तो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, रोज होना चाहिए। ठीक है चलो, एनी। सर रोज है बट वो चला गया प्रैक्टिस। ओके डार्लिंग, नेक्स्ट तू छोड़ेगा थोड़ी, तू अभी तो बहुत टाइम है तुम्हारे साथ, मैं हर लेक्चर में याद दिलाऊंगा तेरे को। समझ में आया? जब हाँ तक सर मेरे को आंसर नहीं मैं मिलता पूछ है। लूंगा। हैं? मैं पूछ लूंगा सर। पूछना पड़ेगा बेटा तेरे को, तू मेरे क्लास में है, मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है? और तभी ऐसे हिम्मत आएगी, और मैम को बिल्कुल रूडली नहीं पूछेगा, मैम मेरे को लगता है ना ये आंसर थोड़ा रॉन्ग है मैम, या मेरे को लगता है कि इसका क्वेश्चन आ नहीं सकता, तो फिर मेरे को इसका सॉल्व करके दिखाओ, ऐसे पोलाइटली पूछो उसको, राइट? डोंट हिट द एगो ऑफ द टीचर एनी टाइम, राइट? क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, राइट? इट कैन बी टाइपिंग मिस्टेक, मेरा भी हो सकता है, सबका भी हो सकता है, राइट? वी आर ह्यूमंस, वी वांट टू मेक मिस्टेक्स, राइट? है ना? यस और नो? यस। यस कौन? यस सर। सॉरी नो। नो? तो मिस्टेक करती नहीं तू लाइफ में कभी? करती हूँ बट तो आर वी बॉर्न टू मेक मिस्टेक्स? यस। हाँ? यस। हाँ नो। नो? मतलब व्हाई वी आर बॉर्न? टू नॉट। लिव। हाँ? आशवन? सर आप फिलोसफी में क्यों चले गए? जाना पड़ता है बेटा, तुम लोग को तभी समझ में आता है, ये सब जानता हूँ तभी तुमको। व्हाई वी आर बॉर्न? वी आर बता बॉर्न नहीं गुड थिंग्स, इनोवेशन, पॉजिटिव थिंग्स करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, हाँ गलतियां सर। करने के जन्म नहीं हुआ है अपना। ठीक है? हाँ सर। और ये करते करते कुछ गलती होती है तो विच इज ओके। पढ़ाई करते करते अच्छा, मिस्टेक अगर जो मेरे मैथ्स क्लास में आ रहा है, जो मैं किसी ने गलती कर दी, ठीक है, तो अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तभी गलती होगी, राइट? और सनाया ने अगर 2 से डिवाइड करने के लिए बोला तो इट वॉज नॉट रॉन्ग। ठीक है? लेकिन बोला ये पॉसिबिलिटी की गलती हो सकती है आगे जाके, तो यू आर नॉट रॉन्ग एट दैट टाइम, राइट? लेकिन बोला कि एक चीज यूज करो, और गलती हो भी गई तो क्या होगा, कुछ ना कुछ सीखोगे, राइट? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, सनाया के अभी पानी मंगाया था मैंने, राइट? अब पानी लाते लाते उसके हाथ से ग्लास सटक गया तो क्या होगा? ग्लास फूट जाएगा। मैंने बोला ना स्टील का ग्लास है, मैंने बोला था ग्लास का ग्लास है, ग्लास का ग्लास है, बोला था मैंने। नहीं सर। ये अजम्पशन है। ये अजम्पशन है, राइट? स्टील का भी तो हो सकता है ग्लास, प्लास्टिक का हो सकता है ग्लास। पानी गिर गया। हाँ, अरे क्यों नहीं, वो आता है पेपर के ग्लास, यू रिमेम्बर, यूज एंड थ्रो, हाँ वो भी तो हो सकता है, वो कैसे टूटेगा? तो फर्स्ट थिंग, डोंट अज्यूम। ठीक है? लेकिन यस, करेक्ट था आंसर, ये ग्लास टूट जाएगा। ठीक है? अब मम्मी चिल्लाएगी, हाँ बराबर, शायद। ग्लास टूट गया, वह लग जाएगा किसी को, बाजी आओ, ग्लास टूटा इसके लिए नहीं, लेकिन वो लग जाएगा किसी को, राइट? ग्लास तो ठीक है, हाँ टूटा जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर सनाया को बोलती सनाया पानी दे, और सनाया बोलती मम्मी नहीं उठना है मेरे को, तूने काम किया ही नहीं, तो होता ग्लास टूटता कभी? नहीं नहीं। नहीं। तो गलती किसकी होती है? जो काम करता है ना? सर ये क्या है? है ना तो ये गलती? काम नहीं करने का, हाँ? ये सर क्या काम नहीं एडवाइस करने दिया का। सर? क्यों नहीं करने का बेटा, तो सीखोगे कैसे? हाँ, नहीं सर आपने ही बोला अगर काम किया तो गलती काम होगी। करोगे तो गलती होगी ना। अच्छा, तुम्हारा तो आईपीएम का आप एग्जाम आप अभी कह आया? रहे हो कि अरे गलती से लिसन मेरे सीखना जान, चाहिए। आईपीएम का एग्जाम आएगी, राइट? लास्ट टाइम मैंने आईएमओ तुम लोग को कराया, राइट? कितनी जगह पे तुम लोगों ने बहुत 3 3 मिनट 4 4 मिनट लिया, राइट? मैंने 30 सेकंड में सॉल्व किया उसको, बताया कि नहीं बताया? अच्छा, बहुत सारे तुम्हारे गलती, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, कोई हाँ कोई ना। देखो हम लोग ने आज ही हर एक क्लास में मेरा ऐसा होता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो धीरे धीरे नहीं क्लियर होता है, तो तुम्हारा धीरे धीरे क्लियर होता है, तो कंसेप्ट दिमाग में बैठता है ना, करेक्ट है? हाँ सर। तो गलती करोगे तो सीखोगे, ऐसा कभी नहीं होता कि तुम गलती ना करो और बिल्कुल डायरेक्ट सीख जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट?
स्विमिंग करोगे तो कभी कभी नाक में, कान में, आंख में, सब जगह पानी जाएगा, राइट? तभी तुम अच्छे स्विमर बनोगे, राइट? ये तो साइकिल सही बोला। साइकिल पे चलोगे तो साइकिल में इधर उधर गिरोगे, घुटना उठना छिलोगे, तब जाके हम सीखेंगे, राइट? अब ये सनाया का डांस परफॉर्मेंस है, ठीक है? अब पहले डांस करते कभी कभी मोच भी आई होगी, है ना? हाँ कभी कभी हाँ बॉडी पेन भी हुआ रहेगा, ठीक है? हाँ कभी रात को सो के सुबह उठने को तकलीफ हुआ रहेगा, बार पापा बहुत थक गई हूँ, कल बहुत प्रैक्टिस करा टीचर ने, राइट? हाँ ठीक है, कभी मैं ऐसी प्रैक्टिस दूंगा तो दिमाग भी थक जाएगा। तो दिमाग 2 + 3 देख रहे हैं, 5 कर नहीं पाता है टोटल, क्योंकि दिमाग थक गया है, राइट? हाँ बिकॉज वी आर नॉट मशीन। अब जैसे आशमान ने बोला, आशमान किस घुस गया मैं? आशमान, ऐसे क्या मैं सर? किधर घुस गया था? तूने क्या बोला? सर इधर मत घुसो, फिलोसफी। फिलोसफी। सर, फिलोसफी। अब फिलोसॉफी से मैं बाहर रहता हूँ, ठीक है? आई एम कमिंग आउट ऑफ फिलोसॉफी, ठीक है? बट समझ में आ गया? अब सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री में एक वर्ड तुम लोग जो अपना पूरा ये चालू हुआ है 1 घंटे से, कॉन्ग्रुएंसी पे गए, सिमिलरिटी पे गए, हम क्यों गए? क्योंकि रैना ने एक चीज नहीं बोली थी, इसके लिए पूरा कांड हुआ अपना, राइट? एक चीज नहीं बोली थी उसने, इक्वल नहीं बोला था, उसको बोला था दोनों इक्वल मिरर इमेज बोला था। मैंने लेंथ हाइट वेट जो भी तू तो बोला बराबर है है। तो यार। अरे मैडम, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ। वो तो मैंने ट्रायंगल बनाया, वो लेंथ हाइट सब कुछ सेम नहीं था क्या? उसका सब कुछ सेम था, राइट? हम्म, करेक्ट है ना? सब कुछ सेम था, राइट? लेकिन वो सिमेट्री फिर भी नहीं था, लाइन ऑफ सिमेट्री फिर भी नहीं था, राइट? क्योंकि जो रोनो ने बोला उसको फोल्ड करोगे, लाइन ऑफ सिमेट्री इज द इमेजिनरी लाइन, ऑन दैट लाइन इफ यू फोल्ड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है? सर वो ऐसे ओवरलैप होता है मतलब। करेक्ट। तो दोनों मैच होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो मिरर, एक दूसरे की मिरर इमेज होना चाहिए, करेक्ट है? हाँ। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं ये डब्ल्यू है और यहाँ पे एक मिरर है, ये डब्ल्यू है, ये दोनों डब्ल्यू इक्वल है, यस? हाँ लेकिन ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नहीं, क्यों? अगर लाइन ऑफ सिमेट्री होता तो उसको ऐसे बनाना पड़ता, समझ में आया? हाँ तब ये लाइन ऑफ सिमेट्री की जब फोल्ड करोगे, तब ये डब्ल्यू इसके ऊपर बिल्कुल ओवरलैप होएगा, राइट? हाँ सर सर। मतलब उसको कवर करेगा इंसान। हाँ, ठीक है। एक एक जोक सुनाता हूँ तुमको, राइट? एक बहुत सरदार का जोक है, ठीक है? बहुत जूना जोक है, आई डोंट नो तुम लोगों ने सुना होगा नहीं सुना होगा, राइट? तो लोग पूछते ना ए फॉर एप्पल, तो उनको बड़ा था तो, लेकिन उसको एक था कि ए बोलना है, तो बोला टेस्ट लेता, ओरल टेस्ट, बोला तुमको एक अल्फाबेट दिखाया जाएगा, उसको बोलेगा ए फॉर एप्पल, और ए पे एरोप्लेन, तुमको जो भी बोलना है, राइट? वैसा बी फॉर दिस, सी फॉर दिस, ऐसे, राइट? तो उससे बोला कि 3 4 लेटर है, तो उसको बोलेगा कि सबको ना कांस्टेंट पूछ रहे थे इस वक्त, बोला सी बोलो, डी बोलो, एम बोलो, समथिंग लाइक दिस, राइट? और कैन आई गो टू द वॉशरूम? या जा बेटा, ठीक है? तो उससे बोला सी, सी, पी और एम, करेक्ट? तो सर सी फॉर कैट, डी फॉर पी फॉर पैरट, एम फॉर मदर, राइट? तो सारे बोले वेरी गुड वेरी गुड, सारे जन आ रहे हैं, बोले सी पूछा, पी पूछा, एम पूछा, से पूछा, पी पूछा, एम पूछा, 2 3 जन है। एक सरदार का टर्न आया, राइट? ठीक है। और ये रैंडमली पूछते, कभी एम पूछते, पहला पी पूछते, फिर सी पूछते, फिर सी पूछते, फिर एम पूछते, फिर ऑर्डर कोई भी होगा, राइट? ऑर्डर का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों तीन सबने बोला मेरे को, सी पूछा, पी पूछा, एम पूछा, कोई ने बोला एम पूछा, पी पूछा, सी पूछा, पहला मैंने एम पूछा, ये पूछा, राइट? अभी सरदार है, सरदार कॉन्फिडेंट, राइट? वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है? और उसके बाहर आके उसका एक फ्रेंड था, ठीक है? उसका फ्रेंड था रमेश, और ये पापा जी को उसका नाम था सुखबीर। क्या था? सुखबीर। ठीक है। तीन। तो ये रमेश है गला, बड़ा सुखबीर ये पक्का ये पूछने वाला है, ठीक है? उसको पूछा सी, वेरी गुड, वो बोला कैट सर, वेरी नाइस, सी फॉर कैट। उसको दूसरा पूछा डब्ल्यू, अब वो अटक गया। ये बोलता इधर उधर देखा, बोला सर ये है तो रमेश की मम्मी, ठीक है, लेकिन उल्टी क्यों लटकी हुई है मालूम नहीं है। समझ आया? हाँ है तो ऐसे। रमेश की मम्मी है, राइट? ये बोलता था एम फॉर मदर बोल देता वो, लेकिन है तो ये
रमेश की मम्मी, लेकिन ये उल्टी क्यों लटकी हुई है समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आया? एम और डब्ल्यू से मेरे को ये याद आ गया जो जब हमारे स्कूल के टाइम में हम ये बोला करते थे उसको, राइट? ठीक है। सो मिरर इमेज समझ में आ गया ये सबसे? हाँ ठीक है। तो आइडिया टू कीप द काइस्ट लिटिल लाइट, कि तुमको जल्दी समझ में आया। बाकी सिखाने के लिए ये मैं आधे घंटे में सिखा देता हूँ तुम लोग, राइट? तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के अपना कंस्ट्रक्शन हो गया है, करेक्ट? एंगल बाइसेक्टर, दोनों एंगल अगर फोल्ड करोगे लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर तो वो तुम्हारा इक्विवेलेंट अपना ये बनेगा, राइट? द डिजाइन ऑफ द क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी ब्ला 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 ये सब यूज करते हैं। अब ऊपर पढ़ो इसे क्या लिखा है, लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या? द फिगर सिस्टमेटिक about the passing through a line said to be line of symmetry of axis of symmetry। तो ABCD यहाँ पे जो बता रहे हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, राइट? तो दोनों पे जगह पे अगर सिमेट्रिक अबाउट मतलब वो मिरर इमेज जब है तब उसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, करेक्ट? और वो इमेजनरी लाइन है, वो एक्चुअली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं करते, इट्स द इमेजनरी लाइन, राइट? अभी तुम्हारा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 3 नहीं। बिंदास बोलो। लाइन ऑफ सिमेट्री में सर आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने? एक। एक, राइट? एक। हाँ एक सर। निकलेगा और अनकॉमन साइड को बाइसेक्ट करेगा, राइट? स्केलिन ट्रायंगल में 0। 0। राइट एंगल ट्रायंगल में 1। अच्छा, हाँ 2। हाँ सर। हाँ 1। वेरी गुड वेरी गुड एक सर। वेरी गुड बेटा। होती तो शादी जरा रुक जाओ, मैं ड्रॉ करता हूँ ना बेटा। नहीं, 1 सेकेंड, नहीं 0। बाथरूम करती पानी 0। हाँ 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 सर। 0। सर डिपेंड्स। हाँ डिपेंड करता है। अब तुम सही जगह पे आ रहे हो, राइट? तू ना बहुत अज्यूम कर रहे थे, पहले तूने सोचा कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तुमने एक बता दिया, फिर मैंने बताया तुमने 0 बता दिया, लेकिन दोनों भी कंडीशन हो सकती है ना बेटा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, राइट? अगर ये दो साइड जो नॉन, ओके, अब ये राइट नॉन। एंगल बताता हूँ मैं, राइट? ये इसमें क्या होगा? 0। 0? हाँ पक्का? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अच्छा, मेरे को ना नेक्स्ट क्लास में ये ट्रायंगल तुम ड्रॉ करके लाओगे? हाँ तुम्हारे सर। कौन सा वाला सर? ये वाला। ड्रॉ एज इन कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट करो, ड्रॉ करो। तो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को क्लास है? हैं? नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को क्लास है ना? क्यों नहीं है? कल नेक्स्ट वीक क्या है? क्रिसमस अभी का टाइम है छुट्टी। क्रिसमस को डार्लिंग। सेंटा नहीं क्लॉज नेक्स्ट वीक की है। सेंटा क्लॉज तो निकला भी नहीं वहां से अभी तक। अरे सर सेंटा क्लॉज रियली नहीं है तो कैसे निकलेगा? नहीं, हाँ वो हाँ। फोन करेगा ना मेरे को, वो कुछ फोन करेगा, वो गिफ्ट लेने बेटा, अभी शॉपिंग में गया है वो सेंटा क्लॉज। सर हम लोग छोटे छोटे बच्चे नहीं, हम लोग को मालूम है सेंटा क्लॉज रियल हाँ नहीं है। सर। फिर फिर अब सर अभी फिर तुमको आप छुट्टी क्यों चाहिए? फिर तुमको छुट्टी क्यों चाहिए जब सेंटा क्लॉज होता ही नहीं है? तो तुमको क्योंकि छुट्टी सर स्कूल का नहीं सर, छुट्टी सेंटा मिलता है। क्लॉज होता है। सर क्योंकि हाँ सर क्रिसमस सेंटा रियल क्लॉज है। होता है। नहीं वैसा होता है, सर। सेंटा क्लॉज होता है सर, छुट्टी चाहिए। हाँ हाँ। सर उसमें सांता क्लॉज नहीं है। अभी पूरा दिन मैं और मेरी दोस्त गए थे क्रिसमस शॉपिंग सारे ठीक है, 10 दोस्त के लिए। चाहे बहुत पैसा स्पेंड चाहे किया। किसी से बात करा लो, ठीक है? अब ध्यान रखो, अभी मेरे क्लास के 3 मिनट बाकी है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। अब ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री में कुछ भी नहीं करने का, सिंपल सारा सिमेट्री है, राइट? खाली एक आता है नीचे। अब जो नीचे मेन तुमको समझना है ना, वो तुम्हारा जो रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सर हम लोग को नेक्स्ट क्लास तक सॉल्व करके लाना है क्या? हाँ, नेक्स्ट क्लास तक सॉल्व करके लाना है। नहीं नहीं नहीं, मैंने अपना सिमेट्री एक बार चेक कर लो। रिफ्लेक्शन आज तो मैंने कॉन्ग्रुएंस से लिया ना तुमको बेटा, आज मैंने सिमेट्री तो लेने, सिमेट्री मैंने तुमको लीनियर सिमेट्री सिखा दिया, राइट? लाइन ऑफ सिमेट्री सिखा दिया। हाँ सर, पॉइंट सिमेट्री और अब रोटेशन। तुमको रोटेशन सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिखाना, राइट? रिफ्लेक्शन में क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट कैसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाना तुमको, क्योंकि कोऑर्डिनेट तुमको सिखाऊंगा नहीं तब तक तुमको ये समझ में नहीं आएगा, राइट? तो सर मेरे मुझे को पॉइंट समझ सिखाना नहीं पड़ेगा, है। करेक्ट?
तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सिखा दूंगा, लेकिन अभी कॉन्ग्रुएंसी मेरा कम हो गया। अभी कॉन्ग्रुएंसी जब लूंगा ना, आज जो मैंने सीखा है मेहरबानी करके रीड करना, क्योंकि इसके बाद में लूंगा मैं कॉन्ग्रुएंसी। करेक्ट है? ओके हाँ सर। ठीक है। बड़ा अच्छा लगा, मजा आया आज, हाँ हाँ सर। सर। हाँ कुछ अच्छा सीखा। ठीक है। हाँ सर। कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी में फर्क पड़ा, समझ में आया? हाँ हाँ सर। सिमेट्री में तुम्हारा जब आएगा, सॉरी सिमिलरिटी ना, वो तुम्हारा नेक्स्ट ईयर का है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्पेशली फॉर हायर ग्रेड्स 9th and 10th इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज आईजीसीएसई, आईजीएसई, आईबी, या तुम्हारा जीसीएसई है, या एडेक्सल है, या स्टेट बोर्ड है, या सीबीएसई है, एनआईओएस है, या फिर तुम्हारा आईसीएसई है, सब में इंपॉर्टेंट है। किसी में कब रिलेटेड, मैं तुमको इफ यू रिमेम्बर आई गेव यू वन डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है किसी के पास अभी? कौन सा? जो 2D और 3D का मैंने फॉर्मूला के साथ दिया था सब कुछ, सर हाँ होगा मेरे सर। पास। वो मैंने क्या बोला था, वो बाइबल है, राइट? बाइबल। हाँ, इट इज वो तुम्हारा गीता, कुरान, बाइबल, तुम जो ले लो वो ले लो, वो मेंसुरेशन का बाइबल है। वो जब तक तुमको नहीं करोगे ना, तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। वो पूरा, वो जो 7-8 पेज है, वो पूरा चार्ट लेना, दिमाग में उतार लेना पूरा। उसके अंदर प्रॉपर्टी से लेके, फॉर्मूला से लेके, ट्रेपिजियम से लेके, क्वाड्रेटल, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, रेगुलर, सब कुछ में लिखा है उसके अंदर। इट्स अ मैंचुरेशन का टोटल कंटेंट उसके अंदर है, और वो सब बोर्ड के लिए है। किसी बोर्ड में एक फॉर्मूला नहीं है, किसी बोर्ड में एक फॉर्मूला है, दैट्स इट, उतना फर्क है। बाकी अदरवाइज सब कुछ है उसके अंदर। किसी में कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, किसी में फॉर्मूला नहीं, तो वो बिल्कुल रीड करना। और जब मेरा ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, तब तुमको मैं पूछूंगा, मोस्टली जनवरी एंड तक अपना सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा, राइट? तब तुमको पूछूंगा कि भाई तुम लोगों ने क्या किया है। करेक्ट है? ठीक ठीक है है ना? सर। हाँ सर। चलो, बाय। नेक्स्ट सर। बाय रिफ्लेक्शन, सर। रोटेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बाय सर। उसके बाद होगा अपना क्रिसमस हॉलीडे, जिसका असाइनमेंट कंप्लीट है। ये हॉलीडे, नहीं नहीं, जिसका असाइनमेंट कंप्लीट होगा उसी को मिलेगा क्रिसमस हॉलीडे, जिसका नहीं है उसको नहीं मिलेगा। सनाया, हाँ सर, मैं ट्राई करें कंप्लीट करने। आशमान, हाँ सर ठीक यू है। अंडरस्टैंड टू हु आई एम टेलिंग, है ना? अब आएगा इसका, मम्मी पूरा ऐसे लिख के भेजेंगे, हैं? सर, सनाया मेरी बेटी बहुत बिजी रहती है, मेरे को थक जाती है। सर नेक्स्ट, इनफैक्ट मुझे कल 4 बजे उठना है सुबह। मालूम है, देखो मेरे को मालूम है, तो मम्मी वापस ऐसे लिखेगी जब भी बोलूंगा ना, सनाया यू टू कम टुमारो, मम्मी फिर ऐसे लिखेगी मेरे को, सर मैं आई विल मेक श्योर दैट शी डज दैट एंड दैट, राइट? मेरे को जब तक तुम्हारे फुल मार्क आते हैं ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां पे मार्क कट हो गए तो फिर मैं ये सब सब प्रॉब्लम निकलेंगे। ठीक है? अभी तक हमारे स्कूल के मतलब एग्जाम के रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन मैथ्स टीचर ने बोला मैंने कुछ मिस्टेक्स किए। हाँ, अभी तक पेपर्स दिखाए नहीं है, लेकिन हमारी मैथ्स टीचर ने बोला है कि मैंने थोड़े सिली मिस्टेक्स किए। थोड़ा सिली मिस्टेक तुम्हारा हक है ना? बिना किए तो तुम लोग सुधरोगे नहीं, क्योंकि तुमको बोलना पड़ेगा ना। तुम्हारा फुल मार्क आ गया, तुमको पूछेगा कौन पढ़ा रहा है, और तुमको मेरा नाम लेना पड़ेगा कि हिरेन देसाई पढ़ा रहे हैं। अब हिरेन देसाई पढ़ा है तो हाँ, काम हमारा करे, और नाम हिरेन देसाई का हो तो गलत है। इसके लिए 2-3 मार्क कट होके आ जाते तुम्हारे, है ना? मेरा नाम मत लेना, लेकिन फुल मार्क लाओ ना, मम्मी का नाम ले, मम्मी पढ़ाती है मेरी, पापा पढ़ाते हैं, उसका नाम बोल देना। नहीं ठीक सर। है? सर। चलो, सी यू बाय ट्यूसडे। सर। बस। बाय।